ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ जी 27 ਹੋਏ ਸਹਾय। आगे साकी 14वीं चली। श्री गुरु कलगीधर दीन दयाल नैना देवी बड़े आनंद में बैठ रहे थे। पहाड़ की संगतां अते द्वारे के प्रेमी नेमी सिख संगत अधिक भगत आदि समूह संगतां बहुत ही आन इकट्ठर हुईਆਂ। एक सिख ने हाथ जोड़कर अरदास करी, जी महाराज असी गृहस्थी लोग हाँ, फंसे हुए चिकड़ आदि में जमीन खेत बाल बच्चे रोग सोग अनेक तरह से घरों की चिंता में साडा जीवन नष्ट हो रहा है। तू सच्चा गुरु मिलिया है, दया करके जगत दी अग की रख लै और जो कहो असी करिए। गरीब सिख दी बेनती सुनकर गुरु जी दयाल होके बचन किया। दोहरा सुनो खालसा पंथ जी, ते चिंता ना ही कोई, मन बच कर्म कर, हृदय में भगत गुरु की होई। जो तुमरे हित कर्म है, कहो सुनो चित लाए। अगला कर्म सो परम जो दिल ते दिओ हटाए। हे सिखो, वाहिगुरु दा आसरा करो। जिस वेले तुहाडे घर लड़का पैदा होवे, अवल तो दाई हिंदू नहीं होवे, क्यों जो मलेच दा तुरकदा मत्थे लगना धर्म नहीं। उसनू मां दा दुध तदे देवना। पहले ग्रंथी पासों भोग की आवाज लैके अरदास करा के फतेह बुला के श्री वाहिगुरु जी का संस्कार पा के मंजी साहिब के पावे नू धो के मुख में अमृत पाओ। सिंह धर्म को प्रगट करना और 1 रुपया अरदास पुत्र दी आरती दे 5 पैसे रखने। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा करनी। गुरुद्वारे अथवा धर्मशाला विखे भेजनी चाहिए। यथायोग 1 गड़वा पानी का रख के श्री जपजी साहिब जी का पाठ कर थोड़ा सा गृह विखे छिड़कना। वाहिगुरु वाहिगुरु कहकर रस्सियां में रुपए परोए दरवाजे के अगे बनने। 13 दिन विच ओ जल थोड़ा थोड़ा करके सिखनी नू देना पीने को। 13 दिन पिछों एक गागर पानी की गर्म कर रखे। श्री जपजी साहिब श्री लावा जी आनंद साहिब जी का पाठ कर सिखनी बालक को स्नान करा। 5 रत्नी का अमृत बना वाहिगुरु जाप कर सबको देना। पी कर पवित्र होना। 40 दिन पिछों सूतक कढ़ना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर जाकर चोला पावना। नाम रखाना। यथा योग बेटा प्रसाद लै जाना। 5 बरस का बेटा बेटी होवे ता विद्या पढ़ानी। 9 बरस के पीछे अमृत छिकावना और अपने इष्ट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का भोग पावना। फिर होर विद्या विहारी सिखलावनिया। फिर कुड़माई होने वक्त आनंद साहिब अरदास करवा भजनवाना विहंगमा को अरदास देकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर मत्था टेक के दीवान लगाया और शब्द पढ़िया। मंगल साज पाया प्रभ अपना गाया। कीर्तन कर कड़ा प्रसाद वरताओ। श्री वाहिगुरु आके नींगर नू छुआरा शगन दिओ। पीछे सब कुटुंब परिवार छको छकायो। विवाह के पहले चुंके रोज तल वाले रोज अरदास करके कड़ा प्रसाद करके ग्रंथ साहिब जी का पाठ कराओ। विवाह के रोज भोग पाओ। ग्रंथ साहिब जी के चढ़े हुए सेहरे नींगर को बनो। अगे निशान झूलते डंके बाजते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की असवारी पहले निकालो। पीछे सब लोग चलो। घोड़ी पर नींगर को सवार कर ले चलो। रागी कीर्तन करके साथ होवे, लागी भी साथ होवे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर लावां का पाठ करना और लड़के नू गुरु ग्रंथ साहिब की लावां पढ़ के परिक्रमा 4 करवानिया। फिर सामने बिठला के ग्रंथी से शिक्षा देवनी। भगता की सेवा करनी। हुक्म मनना। जैसा लियावे सिदक नाल चखना। सस ते सोहरे की सेवा करनी। आग्या विच चलना। ये सिक्ख्या देवनिया। फिर आनंद साहिब जी पढ़ के प्रसाद वरतावना। दोनों के आपस विखे सिर जोड़ी करनी और लड़के नू शिक्षा देवनी। स्नान करना। नितनेम गुरु की बाणी का पाठ करना। फिर धर्म की किरत करनी। अभ्यागता नू प्रसाद छकाना। फिर जैसा बख्शे वाहिगुरु वैसा ही छकना और वाहिगुरु के पदार्थ बख्शे गुरु के गुरुद्वारिया के दर्शन करने और ये सिक्ख्या लड़के नू देवनिया और फिर डोली लैके घर आना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर बैठ के गाना खोलना। गुरु के हजूर पेठा यथा शक्त करनी और मत्था टेकना। फिर अपने व्यवहार विच लगना और सिखा नू चाहिए तीर्थ यात्रा करनी। गुरु का वचन है। बैसाखी करतारपुर करनी।
दीपमाला श्री अमृतसर जी करनी, होला महला आनंदपुर साहिब जी करना, मागी श्री मुक्तसर की करनी और नंदेड़ शहर विखे श्री हजूर अबचल नगर साहिब जी के दर्शन करने। और सिखा के सर्व मनोरथ साहिब 10वें पातशाह जी पूरे करते हैं और 84 ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੜਾਉਂਦੇ हैं और भरोसे वाले सिंह ਨੂੰ अपने पास बिठाते हैं। महाराज जी जेड़े गुरा की बेमुख हैं भरोसे वाले ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ और गुरु की निंदा करते हैं। ਉਹ ਕਾਕ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੂਰ ਦੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਔਰ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੀ ਜੂਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਮੇਲਾ लाहौर डेरे साहब जी करो, परंतु पहले पैर सवेरे दीवान खाने जो श्री गुरु रामदास जी चूना मंडी में है, जहां श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने 2 बरस बैठकर मगन होकर उपदेश देकर निहाल किया है और हजार एक शब्द जहां उच्चारे हैं। और चौहट्टे बाजार विच श्री गुरु नानक साहिब जी के दरबार का दर्शन करो, जहां दुनीचंद खत्री के पिता का उद्धार किया है और श्री मुखवाक लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर उच्चारण किया, दर्शन करें। व्यास पूजा को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पूजन करो। चतुर्मासे विखे पाउंटा साहिब चमकौर साहिब का दर्शन करो। 10वीं को श्री हरसर दर्शन करो। कुके वाली गुरु की रोड का दर्शन, फिर खालसा, फिर श्री अमृतसर जी का दर्शन करो। मेरा पूर्ण कर्म धाम है। प्रेमी नेमी ज्ञानी ध्यानी विहंगम विवेकी हटिए तपिए साधु अन बचन के तनी उस जगह विखे निवास करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फलदायक स्थान है। सर्व तीर्थों का बड़ा तीर्थ है। श्राद्धों की पहली पूर्णमासी गोइंदवाल साहिब जी का दर्शन करो। बावली साहिब स्नान करो। दिवाली का मेला बैकुंठपुरी श्री अमृतसर साहिब जी का दर्शन करो। कड़ा प्रसाद कराओ। श्री अमृतसर जी गुरपुरी है। टुकड़ी का मेला कतक सुधी पूर्णमासी ਨੂੰ श्री ननकाने साहिब जी का दर्शन दीदार करो। फिर लाहौर शहर विखे आकर गुरुद्वारियां ਦੇ दर्शन करो। ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸप्तमी पटने शहर विखे दर्शन करो। मागी मुक्तसर जी दर्शन करो। पुन आनंदपुर केसगढ़ साहिब जी कीरतपुर गुरु का लाहौर नैना देवी होला महला करो। फिर चैत्रो 14 श्री तरनताਰਨ साहिब जी दर्शन करो। महीने ਦੇ महीने जो दर्शन करेगा शरीर अरोग पुत्र धन आदि मिलणगे। जिन्हां ਦੇ शरीर ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਆਦਿਕ ਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ गुरु अर्जन देव जी दूर करेंगे। दमदमा साहिब जी गुरु की काशीपुरी है। दर्शन करो। पर अपवाद से बचो। गरीब दुखी पर दया करो। पुण्य दान जग तलाब खूह बावली लवाओ। लाजडोल पाओ खूह लवाए दा पुण्य है। दोहरा श्री गुरु दीन दयाल जी कृपा करी अगाध। सिक्ख्या माने गुरु की सिख मिल साध। सुनकर गुरु जी के वचन अमोलक सिख प्रसन्न हुए। वाहिगुरु जी धन गुरु जी कह के दर्शन करके भेटा चढ़ा अपने अपने घरां को संगत चलती पई। तब पिशौर दी संगत रावलपिंडी दी संगत अर्ज करी शब्द पढ़कर सुनाया। हो वारी जियो वारी निरंकारी नाम जपावनिया। जब साहिबा तुक सुनी तब महाराज जी ने कहा निरंकारीपन गुरु नानक साहिब जी का है। जब गोरखनाथ नाल सुमेर पर्वत पर गोष्ठ हुई है गोरख जी पूछया आप कौन हो? ता गुरु जी कहा गुरु नानक निरंकारी मेरा नाम है। निरंकारी आदि पंथ चलेगा। तब उस पंथ का हुक्म सुनकर अर्ज कर कहा महाराज जी हुक्म होवे ता असी पंथ चलाइए। पंथ चलाओ नाम जपाओ वाहे गुरु को कहाओ। इतना वचन सुनकर संगत चलती पई। सच्ची गुरु समाध लगाई साखी लिखी लिखारी पाई। बोलो सर्व खालसा जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।